नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक डरवाने और भूतिया गेम की है जिससे कि हम भूत प्रेतों की आत्मा को बुला सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत होती है एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से। वो बोर्डिंग स्कूल बहुत ही जाने मानी है। उस बोर्डिंग स्कूल में बहुत ही खौफनाक घटनाएं घटित हुई थी। कभी बच्चों के साथ तो कभी टीचर के साथ हादसे हुआ करते थे। दिनेश नाम का लड़का उसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। एक दिन दिनेश और उसके दोस्त महेश, संजय, गोपाल क्लास खत्म होने के बाद घर की ओर जा रहे थे। सभी उस बोर्डिंग स्कूल में हो रहे हैं हादसों के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से संजय बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे स्कूल में, यह सारी अफवाहें हैं। महेश संजय की बातों से सहमत होकर बोला, हाँ मेरे दोस्त, तू सही बोल रहा है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। गोपाल यार, मैं तो मानता हूँ इस दुनिया में नेगेटिव शक्तियाँ होती है। अपने तीनों दोस्तों की बातें सुनकर दिनेश बोलता है, मैं एक ऐसा गेम जानता हूँ जिससे कि हम भूतों प्रेतों से बात कर सकते हैं। उस गेम में डेविल डेविल कहकर दोहराना पड़ता है। तीनों दोस्त उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। दिनेश कहता है, तुम तीनों रात को स्कूल आना, मैं तुम्हें वो गेम बताऊंगा। इतना कहकर वो वहां से अपने घर की ओर चल देता है। रात के 11 बजे वो और उसके तीनों दोस्त स्कूल आते हैं। फिर अपनी क्लासरूम में जाकर जमीन पर चटाई बिछाकर गोलाकार आकार बनाकर बैठे जाते हैं। दिनेश बीच में कुछ मोमबत्ती जलाकर रख देता है और एक कागज पर 2 जगह हाँ और ना लिख देता है। उस कागज के ऊपर एक नींबू रख देता है, उसमें 2 सुई डाल देता है, पास में एक काला रंग का पुतला रख देता है। फिर अपने दोस्तों को बोलता है, आज हम सब यह गेम खेलेंगे। फिर दिनेश लाइट बंद कर देता है। चारों अपना हाथ पकड़ लेते हैं। फिर दिनेश डेविल डेविल कहकर दोहराता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिनेश ने दोबारा डेविल डेविल दोहराया, तब भी कुछ नहीं हुआ। यह सब देखकर संजय बोलता है, मैंने बोला था भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है, यह गेम भी फालतू है। इतना कहकर संजय अपना हाथ छोड़कर उठ जाता है। तभी अचानक से क्लासरूम की लाइट अपने आप ही बंद और चालू होने लगी। संजय यह सब देखकर डर गया। दिनेश संजय को वापस बैठने के लिए कहता है। संजय डर के मारे वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। दिनेश कांपते हुए कहता है कि डेविल क्या आप हो? तभी वो नींबू अपनी जगह से यहाँ पर आकर रुक जाता है। यह सब देखकर चारों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी दिनेश वापस पूछता है, डेविल हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? नींबू हाँ से घूमकर दूसरे हाँ पर रुक जाता है। इस प्रकार से सभी लड़के अपने अपने सवाल पूछते हैं। डेविल लड़कों के हर सवालों का उत्तर हाँ और किसी का उत्तर ना में देता है। इन सब का उत्तर नींबू घुमाकर देता था। फिर महेश की बारी आती है। महेश पूछता है, डेविल क्या आप मूर्ख और बेवकूफ हो? नींबू अपनी जगह से नहीं हिलता। यही सवाल महेश दोबारा पूछता है। फिर भी नींबू अपनी जगह से नहीं हिलता, वो एक ही जगह पर रुका हुआ। इन सबको लगता है कि शायद डेविल चला गया हो। दिनेश फिर इस गेम को बंद कर देना चाहता था और उठकर उस कागज को जला देता है। तभी दिनेश और उसके दोस्त देखते हैं कि महेश का पूरा शरीर नीला पड़ गया था और उसकी आंखें खौफनाक और डरावनी सी हो गई थी। महेश अजीब सी आवाज में चिल्ला रहा था, दीवार पर उल्टा लटक जाता था, अपना सिर जोर से दीवार पर पीट रहा था।
जिससे उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बहने लग गया। महेश अजीब प्रकार की हरकतें करने लग गया। महेश अपना खुद का गला दबाने का प्रयास कर रहा था। यह सब देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर गए, मानो महेश के अंदर डेविल आ गया हो। डर के मारे वहां से भागने चाहते थे, पर महेश के अंदर डेविल उन लोगों को जाने नहीं दे रहा था। क्लासरूम का गेट भी बंद कर दिया। तीनों की यह सब देखकर रूह खौफ जाती है। तीनों एक साथ चिल्लाने लगते हैं, बचाओ हमें, हमें यह मार डालेगा, बचाओ, हमें जाने दो, प्लीज हमें छोड़ दो। तीनों की आवाज सुनकर बाहर दो गार्ड अंदर जाते हैं, क्लासरूम का गेट खोलते हैं और क्लासरूम की लाइट जलाते हैं। गार्ड देखता है महेश खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था। तीनों बच्चों की हालत खराब हो रखी थी। महेश को जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल ले जाया गया। महेश को 3 दिन के बाद होश आता है। तब उसको भी कुछ याद नहीं होता कि कल जो गेम वह खेल रहे थे उसमें उसके साथ क्या हुआ था। फिर पुलिस आकर उन तीनों दोस्तों से पूछती है यह सब कैसे हुआ। तीनों दोस्त वो पूरी घटना पुलिस को बताते हैं। पुलिस उस स्कूल की जांच पड़ताल करती है, पर न ही उन्हें वहां मोमबत्ती मिलती है न ही गेम। उसके बाद उस बोर्डिंग स्कूल को भी बंद कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।